बाबा कहते हैं, आपको निमित्त बनाने वाला कौन है? बाप को सामने लाओ। तो माया रूपी रावण भाग जाएगा। अगर किसी की बात आपको अच्छी भी नहीं लगती तो शुभ भावना से ऊपर दो। ऊपर दो मतलब बाबा को दो। बाबा, यह भय, यह घबराहट आ रहा है, शुभ भावना से ऊपर दो। तो आप विशेष आत्मा बन जाएंगे। माया मन को अभी भी बाहर का साथ चाहिए। हाँ, माया मन को तो सारा टाइम बाहर का साथ चाहिए। तो बाप को अपना साथी बनाकर माया का खेल को साक्षी होकर देखते चलो। बाबा कहते हैं कि बच्चे सोचते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं प्राप्ति स्वरूप हूँ, लेकिन समझना और अनुभवी मूर्त बनना, इसमें बहुत अंतर है। अनुभवी मूर्त कभी भी माया से धोखा खा नहीं सकता, ना दुख की अनुभूति कर सकता है। यह तो जो माया बीच बीच में आती है और खेल करती है, या खेल भी उसका कारण है कि यह अनुभवी मूर्त की कमी है। तो जितना बीज रूप स्थिति का अनुभव होगा, जितना यह क्लियर पता होगा कि मेरे अंदर यह माया मन का जितने भी संकल्प स्वभाव है, यही कमजोरी है, यही माया है। तो मैं जितना निमित्त समझ करके साक्षी होकर सदा बाबा के साथ जब रहते हूँ, तो यहाँ ना डरेंगे ना घबराएंगे, यहाँ विजयी बनेंगे।
ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ भी पढ़ा है उसे भूल एक बाप को याद करो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर सृष्टि नाटक के सारे सत्य के बारे में बता रहे हैं, जो कि किसी भी लाइब्रेरी बुक में नहीं है। तो इसलिए बाबा कहता, बच्चे जो कुछ भी पढ़ा है उसे भूलकर एक बाप को याद करो। प्रश्न है, भारत पर सतयुगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए? उत्तर है पवित्रता का बल। तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाकर पवित्र बनते हो। यह पवित्रता का ही बल है जिससे सतयुगी स्वराज्य की स्थापना होती है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। ज्ञान और योग बल ही पावन दुनिया का मालिक बना देता है। इसी बल से एक मत की स्थापना हो जाती है। बाबा कहता, बच्चे भारत में सतयुगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए एक ही बल पवित्रता का बल है, और यह पवित्रता का बल सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाकर ही मिलता है। इससे ही सतयुगी स्वराज्य की स्थापना होती है। बाबा कहता, इसमें कोई लड़ाई की बात नहीं। ज्ञान और योग बल से ही पावन दुनिया के तुम मालिक बन जाते हो। एक मत की स्थापना हो जाती है। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो कनिष्ठ बन जाए। संगम युग है ही सर्वश्रेष्ठ परमात्मा के साथ रहने का युग, अकर्म का युग। इसीलिए बाबा कहता, सदा अपने पुरुष अर्थ में रहते श्रेष्ठ कर्म करो। देह भान में आकर कोई कनिष्ठ कर्म नहीं करो, कहता बाबा। दूसरी पॉइंट है, गुप्त रूप में बाप का मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। याद और पवित्रता का बल जमा करना है। बाबा कहता, बच्चे गुप्त बल अर्थात ही पवित्रता का बल, जिससे बाप को मददगार बनना है, जिससे ही स्वर्ग बनाने की सेवा होती है। तो अपने तन मन धन से भारत को योग और पवित्रता के बल से स्वर्ग बनाओ, कहता बाबा। वरदान है, अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार के अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। जब आप अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे तो प्रकृति पर भी विजय प्राप्त अर्थात अधिकार का अनुभव होगा। संपूर्ण स्टेज में किसी भी प्रकार की अधीनता नहीं रहती है, लेकिन ऐसी संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए 3 बातें साथ साथ चाहिए: रूहानियत, रूहाब और रहम दिल का गुण। जब यह तीनों ही बातें प्रत्यक्ष रूप में, स्थिति में, चेहरे में व कर्म में दिखाई दे, तब कहेंगे अधिकारी व प्रकृति जीत आत्मा। बाबा कहता, अपने संपूर्ण स्टेज प्राप्त करने के लिए प्रकृति पर विजयी बनना है, और यही संपूर्ण स्टेज है। इसके लिए तीनों बातें साथ चाहिए, कहता बाबा। एक रूहानियत, रूहाब, रहम दिल का गुण। यह चेहरे में, कर्म में, स्थिति में दिखाई दे, तब अधिकारी और प्रकृतिचित आत्मा कहेंगे। स्लोगन है, श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। अच्छा मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम
नाम रूप से न्यारा नहीं है मेरा बाबा मुरली वाला। हे सुन ध्यान लगा के खुले अंतर मन का ताला। हे सुन ध्यान लगा के खुले अंतर मन का ताला। परम धाम घर छोड़ के आया, पहचान न कोई पाया। परम धाम घर छोड़ के आया, पहचान न कोई पाया। ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनाया, मधुबन में मिलन मनाया। ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनाया, मधुबन में मिलन मनाया। हे शिव नाम है उसका, जग का है वो रखवाला।